आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बोल रहे हैं क्योंकि हम, अरे देखिए तुम वैदिक इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज्यादा आरक्षण किन पे था? किसके पास था आरक्षण? यहाँ के तमाम जो अपर कास्ट जो ब्राह्मण लोग हैं उनके पास आरक्षण था ना पिछले 2000-3000 साल से। तो आरक्षण, और अब तो वो 15% लोग 10% EWS लेके बैठे हैं, तो आरक्षण का तो वो फायदा उठा रहे हैं, SC सर्टिफिकेट बना के वो फायदा उठा रहे हैं। तो आरक्षण तो सबसे सुदामा कोटा लेके वो बैठे हैं, पिछले कई सदियों से उनके पास आरक्षण रहा। अभी 47 से अब तक कितने ही वक्त हुआ है हमको, 70-75 साल हुए हैं, इतने में डरने लगे। अभी 100-150 साल हमें को आगे बढ़ने दीजिए, तब हम बताएंगे कि हमारी काबिलियत और हमारी मेरिट क्या है। कि तमाम ऐसे दलितों की बात करेंगे, तमाम ऐसे बहुजनों की बात करेंगे, वो लगातार क्यों सड़कों पे और तमाम ऐसी जगह दिख जाएगा जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करे, टोकनिज्म जिसको बोलते हैं। अभी कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, हो रहा है, वो उनके पास जाएगा लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे। जिसका सीधा सीधा एग्जांपल प्रोफेसर रितु है। मैं बार बार इनको बोलता, हमने 40 दिन तक वेट किया, 40 दिन तक वेट किया कि वो लोग आएंगे सॉलिडरिटी में, कुछ तो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एक चेहरा बने हुए हैं कि वो कहते हैं बार बार कि हम लोग दलितों की बात करते हैं, हम लोग मजलूमों की बात करते हैं, हम लोग वंचितों की बात करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन प्रैक्टिस वो लोग साफ साफ इस चीज़ के एंटी दिख जाएंगे। प्रोफेसर रितु कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ पहले दिन से हैं। क्या एक भी दिन उनके किसी भी सोशल मीडिया पेज से कोई सॉलिडरिटी ऐसा लेटर दिखा, ऐसा स्टेटमेंट दिखा? मैं कहूँगा नहीं। आज वो तमाम देश दुनिया की बात कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं, और हम तो इस मंच से उनकी बात कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन की भी। लेकिन जब एक प्रोफेसर, एक दलित प्रोफेसर, एक महिला प्रोफेसर जो हर तरीके से ऑपरेस्ड हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज ऑपरेस्ड हैं, जेंडर वाइज ऑपरेस्ड हैं, कास्ट वाइज ऑपरेस्ड हैं, हर तरीके जो ऑपरेशन उस व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो रहे। तुम नीला लाल से कैसे उम्मीद कर सकता है भाई? है ना, देखो बात ये ना, यहाँ के स्टूडेंट जो हमारे दलित, हमारे खुद स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे आपकी मीडिया के थ्रू बात करना चाहूँगा कि वो लोग उनके पीछे बंधे, उनको लगता है वो ज़्यादा प्रगतिशील है, लेकिन प्रगतिशील का सिर्फ दिखावाबाज हो रहा है। उनके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट केस होते हैं। नहीं था ना कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में? यस, वी आर दी ऑप्शन। आई एम फ्रॉम द भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। ये तो अभी आया, 1 साल हो गया जनाब, 1 साल हो गया, लगातार हम कॉलेजों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन है, अब जा रहे हैं, अब लोग आ भी रहे हैं हमारे साथ। लेकिन जो वो भटका रहे हैं उन लोगों को, बोल रहे हैं कि हम लोग ये लोग तो ऐसे सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। हम कहेंगे कि हम ऑपरेस्ड वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को सताया जा रहा है उनकी पॉलिटिक्स करते हैं, और इसीलिए हम कैंपसेस में और अलग अलग जगह है, हम डॉक्टर रितु के साथ पहले दिन से और लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। आज प्रोफेसर रितु कल हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, हम भी कल यहाँ से PhD करके प्रोफेसर लगेंगे, कुछ और कर रहे होंगे किसी फील्ड में। तो लाल सलाम भी इतना बड़ा खतरा दलितों के लिए जितना जय श्री राम है? देखो, मैं सीधा सीधा बात लूँगा, मैं मार्क्सिज्म को कभी डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन इन पार्टीज़ को जो उनके नाम पर अपनी राजनीति कर रही हैं, जो यहाँ के ओप्रेस तबके के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको साफ साफ उनका चेहरा दिखाएंगे हम कैंपस में खड़े होकर कि आप लोग दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, लेकिन दलितों के खिलाफ किस तरीके से हो। इनडायरेक्ट वे में आप पूरी लीडरशिप, ब्राह्मणिज्म जो अपर कास्ट सोकल ऑपरेस का जो ऑपरेसर हैं, जो सता रहे लोगों, उनको तुम लीडरशिप दे रहे हो। मतलब लेफ्ट में भी वही, राइट में भी वही, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वही, बस चेहरे बदल रहे हैं। लाल के नीचे आके हम कहें हम प्रगतिशील हैं, राइट विंग में तुम हो एकदम सबको सता रहे हो, मीडिया में जाके बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़े मीडिया के हितकारी हैं। तो हर जगह ये लोग जैसे एक दीमक की तरह जा चुके हैं, हर लोग वही कास्ट के लोग दिखेंगे। तो लाल सलाम वाले सबसे आगे आते हैं। कौन से मुद्दे पे बताइए? मुस्लिम मुद्दे का, कोई भी मुद्दा हो, मुस्लिम। मैं तो कह रहा हूँ जब मॉब लिंचिंग हो रही होती है तब लोग कहाँ रहते हैं। आज अगर आप रिलेट कीजिए, देखो इस चीज़ को मैं आपको एकदम डीप, एकदम बारीकी समझाता हूँ कि आपको लगता है वो उस कास्टिज्म में भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कल को प्रोफेसर रितु को यहाँ पे कोई मार जाए ना, वो सबसे पहले खड़े दिखेंगे, वो मुद्दा ढूंढते हैं इस चीज़ का कि मॉब लिंचिंग कहीं हो तो हम मुद्दा बनाएं, किसी दलित को कहीं मारा जाए हम मुद्दा बनाएं, किसी दलित महिला के साथ रेप हो, किसी महिला के साथ रेप हो, हम मुद्दा बनाएं, उसके साथ दिखे कि देखो हम खड़े हैं, उसके साथ हम स्टैंड करते हैं। बस जस्ट बिकॉज आप फिलिस्तीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मीडिया सब उसको कवर कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रही है। तो चमकने की राजनीति, टोकनिज्म की राजनीति, मीडिया में आने की राजनीति वो लोग करते हैं। हम बार बार तो ऐसे ये जो अम्बेडकरवादी स्टूडेंट हैं, ये कैसे बाहर निकले इनके चुंगल से? देखो बहुत, देखो उसी के लिए ये आंदोलन है। यहाँ से एक चेतना की लड़ाई, एक कॉन्शियसनेस हम जगा रहे हैं। ये आंदोलन डॉक्टर रितु के साथ साथ ये बहुजन आंदोलन भी है, ये डिग्निटी आंदोलन भी, ये आइडियोलॉजिकल आंदोलन भी है कि अम्बेडकरवादी लोग यहाँ पे आते हैं, पर डे कम से कम इस नॉर्थ कम 15 से 20 स्टूडेंट आते हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं, वो आगे लगातार और दिन आ रहे हैं। जिस दिन लार्ज गैदरिंग होंगी उस दिन मास नंबर में यहाँ पे स्टूडेंट दिखेंगे। अभी थे कुछ कम मात्रा में थे, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में थे। क्या पता आने वाले टाइम पे यूनिवर्सिटी के सारे बहुजन लोग इस मूवमेंट में और इन सड़कों पे दिखें। उसका काम ये आंदोलन और हम जैसे लोग और तमाम ऐसे प्रोफेसर, डॉक्टर रितु जैसे लोग, डॉक्टर रतनलाल जैसे लोग
ऐसे लोग काम कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस पे। सबसे ज़्यादा इस पर जो जाता है काम कर रहे हैं डॉक्टर रितु काम कर रहे हैं इस पे। आशुतोष एक सवाल है, मुजफ्फरनगर में एक बच्चे के साथ में मारपीट हो गई, मुस्लिम बच्चा था वो, तो पूरे देश की मीडिया ने उस पर ध्यान केंद्रित किया था, नेता भी गए थे, लेकिन जब दलित का मैटर आता है तो ये कहीं साथ नहीं देते हैं। देखो उसमें तो नो डाउट कि यहाँ पे मुस्लिम भी ऑपराइज्ड है, लेकिन दलित के साथ जब हो रहा है, क्योंकि देखो देखिएगा तुम, सबको हाईलाइट चाहिए, सबको मीडिया गेन चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो उनको सबसे देखो, मीडिया जब हाईलाइट कवर करेगी हिंदू मुस्लिम का, तभी तो बीजेपी के वोट बैंक आगे बढ़ा पाएगी ना। क्योंकि इशू नहीं है क्या? देखिए देखो जो बीजेपी का वोट बैंक है, उनको हमेशा वोट बैंक इसलिए देता है कि वो मुसलमानों को मारे, तभी वो कम्युनल कुछ लोग उनको वोट करते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। दलितों की सबसे बड़ी भागीदारी है माननीय कांशीराम साहब और तमाम ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी लड़ाई के साथ हम चल रहे हैं। यहाँ पर 49% वुमेन्स हैं पूरे भारत में, तो उनकी हिस्सेदारी 49% एंश्योर होनी चाहिए। यहाँ पर 85% और उससे थोड़े 1-2% ऊपर बहुजन है, उनकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। यहाँ पर 30% के आसपास दलित हैं, उनकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। 65% उसकी ओबीसी है, उनकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये लोग जो 3-4% ब्राह्मण्स और अपर कास्ट लोग हैं ना, कुल मिलाकर पूरे 15% बने, जो 3-4% जो ये ब्राह्मण लोग हैं, ऐसे लोग पूरे काबिल है। वो काबिल किस चीज़ का है? हमको तुम रिसोर्सेज दीजिए ना, मैं काबिलियत पे आता हूँ। देखो आज हमको रिसोर्सेज मिला, हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तमाम उन जो 90% ऑपरेस्ड लोग हैं उनको रिसोर्सेज दो, उनको ज़मीनी हिस्सा दो, उनके लिए ज़मीनें दो। जो यहाँ के सामंती लोग छीन के बैठे हैं उनकी ज़मीन, मजदूरी आज भी किसानी लोग हमारे लोग कर रहे हैं ना। तमाम जितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें, तो रिसोर्सेज हमको दो, हम मेरिट पे दिखाएंगे, और हमने मेरिट दिखाई है। हमारे तमाम जो स्टूडेंट बैठे हैं ना आगे, वो जनरल सीट पे एडमिशन लेके बैठे हैं। मेरी खुद की इतनी हाई परसेंटेज के बाद मैं जनरल सीट पे एडमिशन लिया हूँ। तो हम लोगों को तुम रिसोर्सेज दो, हम मांग ले, हम छीन के लेंगे। अम्बेडकर जाए कि डोंट डिमांड, वी क्लेम इट, और हम क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी है, ये कैंपस हमारा, ये प्रोफेसर्स हमारे, ये किताबें हमारी हैं, क्योंकि हम लोगों ने लिखी है, इस कैंपस को हम लोगों ने बनाया है। लेकिन ज़्यादातर लिखा था कि नो क्वालिफाइड, नो सूटेबल, वो ऐसे कह रहे हैं आप। देखो मैं आ रहा हूँ, एनएफएस की जो बात कर रहे हो, एक मिनट, एनएफएस की जो बात कर रहे हो, नॉट क्वालिफाइड, ये जातिवादी रवैया है। वो लोग नहीं चाहते कि हम जैसे लोग, आज ही मैं कहता हूँ उस कैंपस में कितने बड़े प्रोफेसर हो, कितना बड़ा आइडियोलॉग, मैं यहाँ पे बैठ के उससे बहस करूँगा, हर मुद्दे पे बात करने तैयार हूँ। मैं उनसे काबिलियत रखता हूँ कि आप आइए इंटेलेक्चुअलिटी पे बात करिए, आप आइए एकेडमिक्स पे बात कीजिए। जो PhD करे हुए हैं उनसे मैं उनको चैलेंज देता हूँ। उन ब्राह्मणिज्म जो उनके अंदर मानसिकता है, उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आइए हम सिखाएंगे, डॉक्टर रितु से बहस कीजिए आप आके, हम दिखाएंगे हमारे काबिलियत कितनी है। बढ़िया क्वालिफिकेशन वाला जो बेस्ट है उसको ले आओ। अरे जो पहली बार में GRF करके विदिन 10 से 15 डेज में जो DRC में प्रोफेसर लग जाए, उसकी काबिलियत देखना चाहेंगे आप। हम जैसे लोग जो गांव से निकल के हम पहली बार में इतनी परसेंट लगे, फर्स्ट जनरेशन ड्यू में पढ़ रहे हैं, ड्यू में अपनी आइडियोलॉजी खुल के बोल रहे हैं, हमारी काबिलियत पे शक करेंगे। तमाम ऐसे लोग हमारे लोगों की काबिलियत, हम लोग मजदूर, मेहनतकश और मेहनत करने वाले लोग हैं। मजदूर के साथ इन कैंपस को बनाया और तमाम मेहनत के साथ पढ़ के इन कैंपसेस में आए। लेकिन आप पे आरोप लगता है कि आप तो आरक्षण के दम पे आगे बढ़ रहे हो। देखो हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के लिए वो होना चाहिए। हम लोग अपनी काबिलियत पर यूनिवर्सिटीज़ में आए, और आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बोल रहे हैं। क्योंकि हम, अरे देखिए तुम वैदिक इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा आरक्षण किन पे था? किसके पास था आरक्षण? यहाँ के तमाम जो अपर कास्ट, जो ब्राह्मण्स लोग हैं, उनके पास आरक्षण था ना पिछले 2000-3000 साल से। तो आरक्षण, और अब तो वो 15% लोग 10% EWS लेके बैठे हैं, तो आरक्षण का तो वो फायदा उठा रहे हैं। SC सर्टिफिकेट बना के वो फायदा उठा रहे हैं। तो आरक्षण तो सबसे ज़्यादा सुदामा कोटा लेके वो बैठे हैं, पिछले कई सदियों से उनके पास आरक्षण रहा है। अभी 47 से अब तक कितने ही वक्त हुआ है हमको, 70-75 साल हुए हैं, इतने में वो डरने लगे। अभी 100-150 साल हमें को आगे बढ़ने दीजिए, तब हम बताएंगे कि हमारी काबिलियत और हमारी मेरिट क्या है। इनसिक्योरिटी फील होती है कि यहाँ पे आप किस तरह से आप सेफ रखते हैं खुद को? देखो हमारा हथियार हमारी विचारधारा है, हम उस विचारधारा को लेके उस विचारधारा को अपना हथियार बना रहे हैं। हम किसी इनसिक्योर नहीं, हम बोलते हैं ना कि हम डिमांड नहीं, हम क्लेम कर रहे हैं, क्लेम इसी तरीके से कर रहे हैं। जब हमारे प्रोफेसर ऐसे होंगे ना, तो स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अरे हम बोलते हैं कि बार बार तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन हम जैसे गरीब और निहत्ते लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आज वही हो रहा है कि हमने उनसे डरना बंद कर दिया है। सीधी बात, अपने विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पर हम आगे चलेंगे और इसको जीतेंगे।